हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपके सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज जैसा कि बच्चा अभी अर्थमेटिक का पार्ट चल रहा है, मैं इस पे फिजिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स का भी बना था, लेकिन अभी आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए जो आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है ना। रेशियो प्रोपोर्शन का ये पार्ट 3 है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं बेसिक लेवल से ले चलूंगा क्वेश्चन को और उस लेवल तक क्वेश्चन को ले चलूंगा कि जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, तो आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं, रेशियो प्रोपोर्शन का ये पार्ट 3 और शायद लास्ट पार्ट होगा। तीनों पार्ट अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन का पढ़ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के कंप्लीट हो जाएंगे जो भी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप होगा, चूंकि पहला लेक्चर जो था वो बेसिक लेवल से था। तो जैसा कि बच्चों ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सीडीएस में जो बच्चा जाता है वो भी दे सकता है, एफ कैट और टीए के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एफ कैट एयरफोर्स के लिए होता है, टेरिटोरियल आर्मी के लिए होता है, आईनेट का एक फॉर्म आता है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जाते हैं तो उसके लिए आप भर सकते हैं, सीसेट का फॉर्म जो आता है, जो सिविल सर्विसेज का सीसेट का पेपर होता है वहां पे अर्थमेटिक का अच्छा खासा रोल होता है जहां पे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है, यूपीपी का या ऐसे कोई भी और एग्जाम है, एसएससी बैंक रेलवे, आप वनडे का कोई भी एग्जाम देते हैं जहां अर्थमेटिक पूछा जाता है वहां के लिए आपके बहुत काम की चीज है बेटा ये अर्थमेटिक, और लगभग सभी एग्जाम में आपका अर्थमेटिक आता ही आता है। ठीक है, और डरना नहीं, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस बुद्धिमानी से इसको कम समय में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आज चलिए आपका ये लास्ट पार्ट बिना आगे कुछ इस पे जो है टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चा आगे देखते हैं। आपका ये जो है ठीक है, ये आपका आ गया। तो देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन का आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि ये चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको आप कहते हैं अनुपात व समानुपात। ठीक है, अनुपात व समानुपात। तो बेटा ये चैप्टर है आपका, इसमें आपके एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो अगर अलग अलग लोगों में अलग अलग रेशियो में बांटी जाती है तो हम कैसे निकालेंगे किसका क्या पार्ट है, या कभी ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया, सी रेशियो डी दे दिया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, या जैसे मान लिया कोई प्रॉपर्टी दे दिया कि किसी के पास जो है 50,000 रुपए है और उसमें प्रिया और नीतू के बीच 2:3 का रेशियो में बंटना चाहिए, नीतू और प्रियंका के बीच 4 और 5 के रेशियो में बंटना चाहिए, प्रियंका और अदिति के बीच में 6 और 7 के रेशियो में बंटना चाहिए। तो ये पूरा पैसा जो है ये इन सभी के बीच में कितना कितना इनको मिलेगा, या एक प्रिया या नीतू के बीच के पैसों का डिफरेंस क्या होगा। तो ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है आपका एक राशि को पी क्यू आर के बीच, एक राशि पी कामा क्यू कामा आर के बीच 2:5:7 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है, अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, माने ये चीजें इन्होंने बता दिया कि P, Q और R को जो है 2, 5 और 7 के रेशियो में बांटा जाता है। आगे इन्होंने कहा है कि P और R का कुल मिलाकर Q के हिस्से से 800 रुपए अधिक है, माने P और R का हिस्सा Q से 800 रुपए अधिक है। ठीक है, तो
पी का हिस्सा क्या होगा, हिस्सा क्या होगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इंग्लिश में आप इनको सुन लीजिए, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है एक राशि को पी क्यू आर इनके बीच 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। पी और आर का हिस्सा क्यू से 800 रुपए अधिक है, तो पी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, इन्होंने कहा है अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी क्यू एंड आर इन रेशियो 2, 5 and 7 and if the amount of P and R is 800 rupees more than the amount of Q, then find the amount of P। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन में देखो, अगर मुझे सॉल्व करना हो बच्चा, तो देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तरीका मैं बताऊंगा आपको बेसिक समझने के लिए, और दूसरा तरीका वो होगा जिसको आप एग्जाम में अप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, देखो कुछ नहीं है, आप ये मान लो कि ये x का मल्टीप्लायर है, तो इन्होंने क्या बोला है, पी क्यू आर को 2, 5, 7 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब p को कितना मिल रहा है 2x। ये मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं। ठीक है, p को कितना मिल गया 2x, q को कितना मिल गया बच्चे 5x, और r को कितना मिल गया 7x। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि P और R का हिस्सा Q से 800 अधिक है। माने जैसे कह दिया गया हमारे पास और हमारे साथ कोई एक है, उन दोनों का अमाउंट मिला लिया जाए, तो हमारे बगल में उधर जो खड़ा है उसके अमाउंट से 800 रुपए ज्यादा है, तो क्या करेंगे, हम दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे और इसमें से उसके अमाउंट को घटा देंगे, तो कितना आना चाहिए 800 रुपए आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो यहां पे क्या होगा P प्लस R, P प्लस R में से अगर हम Q को घटा देंगे अमाउंट को, तो ये कितना आना चाहिए बच्चे 800 रुपए आना चाहिए, है ना। अब आपको क्या करना है, मैं ये बेसिक से बता रहा हूं, हर बच्चा समझेगा इसको, फिर इसके बाद एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। तो P का अमाउंट कितना हो गया बच्चे 2x, तो ये हो गया 2x प्लस R का कितना हो गया 7x माइनस Q का कितना हो गया 5x इक्वल टू क्या हो गया 800। ठीक है, तो कितना हो गया 7 2 9x माइनस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 4x इक्वल टू 800, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200। तो मल्टीप्लायर x का वैल्यू आपने निकाल लिया, ये कितना आया 200। और अब आपसे जिसका वैल्यू कहा जाए, p का वैल्यू पूछा जाए, तो x की जगह 200 लिखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 400। q का पूछा जाएगा x की जगह 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1000, इसकी जगह करोगे तो हो जाएगा 1400 रुपए। ठीक है, तो आप ये टोटल जोड़ लोगे तो आपको जो है टोटल अमाउंट भी पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है जो तीनों में बांटा गया है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1400 2800 रुपए कुल है। ठीक है, P का हिस्सा कितना हुआ 400, Q का हिस्सा कितना हुआ 1000, R का हिस्सा कितना हुआ 1400। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी चीज, अब आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे बेटा, सेकंड मेथड क्या है, एग्जाम में सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, एग्जाम में आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहां आपको बुद्धिमानी दिखानी है कि हम कम समय में कितना क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं। इन्होंने बोला P और R, तो यहां देखो P Q R है, यहाँ पे है 2 5 7, इसका मतलब P ये हो गया, Q ये हो गया, R ये हो गया, अंडरस्टूड है। तो उन्होंने पूछा P और R, इसका मतलब 2 और 7 कितना हो गया 9, Q से 800 ज्यादा, इसका मतलब 9 माइनस 5 इक्वल टू 800, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 800, तो x बराबर 200। इतना तो हमने दिमाग में निकाल लिया। ऐसे निकालो बच्चा, पेन कम से कम यूज करो, ऐसे निकालो। देखो P का हिस्सा 2, R का हिस्सा 7, तो 7 2 कितना हो गया 9x, Q का हिस्सा क्या हो गया 5, तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे कितना हो गया 4x इक्वल टू 800, तो x बराबर 200। अब x बराबर 200 आ गया, इसकी जगह P का हिस्सा पूछता है तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 400, इसकी जगह पूछता है 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 1000, इसकी जगह 7 मल्टीप्लाइड बाई 200 1400 रुपीज आ गया। पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए
टोटल अमाउंट पूछता है तो टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। अब अगर x का वैल्यू आ गया तो कितना हो गया, 2 5 7 7 14 14x होगा। x इक्वल टू 200 आया है तो 14 दूनी 28 2800 आ गया। डायरेक्ट ऐसे लिखो इसको, 2 + 7 - 5 x इक्वल टू 8000। डायरेक्ट ऐसे लिखो और पहले लाइन में आपका आ जाएगा x इक्वल टू 200। ठीक है, ये पहले लाइन में आ जाएगा। और p का वैल्यू पूछ रहा है तो p क्या है, 2x बराबर 400। तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है यार, ये भी नहीं करना है। अगर आप नहीं समझ पाए, बहुत कमजोर हो, तो आप इस स्टेप से चलो, लेकिन ये बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। अगर ये वाला स्टेप समझ में आया इससे चलो, और ये वाला स्टेप जो डायरेक्ट बिना पेन यूज किए हुए वाला स्टेप समझ में आ गया तो बेटा ये सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। देखो, एक क्वेश्चन हमने समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। इन्होंने बोला ए बी सी के बीच क्रमशः 3 7 5 का अनुपात में बांटना है। कोई राशि है, अब डायरेक्ट मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन इन्होंने कहा है कोई राशि है जिसको ए बी सी इन तीनों में 3:5:7 में बांटना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, एनी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन रेशियो 3 5 एंड 7। ठीक है, आगे क्या बोला, ए बी के हिस्से का अंतर इन्होंने दिया है। ए और बी का जो डिफरेंस है ये इन्होंने बता दिया है, कितना है, 7600 रुपीस, है ना। कितना दिया है, 7600। तो इन्होंने पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे। देखो, ये क्वेश्चन है कि किसी राशि को ए बी सी के बीच 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाता है। ए और बी का जो अंतर है वो 7600 रुपए है, तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत आसान है। डायरेक्ट दिमाग से लगाते हैं। डायरेक्ट दिमाग से क्या लगाएंगे, देखो पेन यूज नहीं करना है। यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला, ए और बी, तो कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है। बी 5 है, 3 है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा। देखो इन दोनों का अंतर 7600 रुपए है, तो इस दोनों को माइनस करेंगे। 5x - 3 तो कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x बराबर कितना हो गया, 7600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, एक लाइन में आप निकालोगे 7600/2, तो ये जाएगा 2 3 6 1 7 2 8 16 3800 रुपए आ गया। अब किसका पूछ रहा है, सी का। सी का क्या है, सी का वैल्यू क्या है बच्चा, 7 × 3800 कर दीजिए, 00 क्या हो जाएगा, 7 8 56 के 6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 है ना। किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए बी का डिफरेंस इतना है, 5 में से 3 घटा देंगे 2 हो जाएगा, और ये 7600 हो जाएगा अगर ये है। ठीक है, सही है। तो अब ये हो जाएगा, सी से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 3 6 1 7। ठीक है, 2 8 16। ठीक है, 3800 आ गया, 3800 × 7, तो 7 8 56 6 हासिल 5, 7 3 21 5 26, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से सी का अमाउंट आ गया बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीजें हो गया आपका, इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, है ना। ये देखो समझ में आ गया ना। पहला चीज तो ये है, आपको पेन नहीं यूज करना है, डायरेक्ट ऐसे निकालिए। ए बी का डिफरेंस कितना है, 7600। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 2। तो 2x = 7600। अगर कैलकुलेशन आपका और फास्ट है तो x बराबर क्या हो गया, 3800। x बराबर 3800 आ गया, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 है, तो डायरेक्ट कर दीजिए 7 × 3800। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बिना पेन यूज किए हुए। अगर आपको और ज्यादा यूज करना है, ये कम समझ में है, तो दूसरा मेथड और थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। इसमें आपको क्या करना है, a की जगह 3 है, b की जगह इतना है, तो आप ये लिखोगे बच्चा 5x - 3x = 7600। ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 7600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7600/2 बराबर ये आ जाएगा 3800। इसलिए c का वैल्यू क्या है, 7x। इसको क्या करोगे, 7 × 3800, तो आपका आ जाएगा 26600, ये वैल्यू आएगा। लेकिन आप सोचो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट यहीं से निकालो ना। 5 - 3 = 2,
तो 2x बराबर 7600, तो x बराबर ये डायरेक्ट एक लाइन में निकालो, इसलिए 7x आया तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना बेटा, इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए बेटा देखो अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या के अनुपात, ये स्कूल है, एक स्कूल में बेटा लड़के बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, इन्होंने दे दिया है, क्वेश्चन है कि एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 में है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। इसमें इन्होंने ये कह दिया लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, इन्होंने ये कह दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो बच्चे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन ये है, समझ लीजिए, इन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो 3:2, द नंबर ऑफ बॉयज इज 500 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मानिए कहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करोगे बच्चा, देखो लड़कों का रेशियो कितना है 3 है ना, और लड़कियों का कितना है, यहाँ पे 3:2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लड़के का क्या हो जाएगा 3x और लड़कियों का क्या हो जाएगा 2x। तो लड़कों की संख्या ज्यादा है, इसका कितना ज्यादा है, तो लड़कों की संख्या माइनस लड़कियों की संख्या बराबर जितना बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2x बराबर 500, तो x बराबर क्या हो जाएगा 500, x का वैल्यू 500 आ गया, तो लड़कियों की संख्या कितना है 2x, तो 2 × 500 कितना हो जाएगा 1000, तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया बच्चा 1000 और लड़कों की संख्या हो गया 1500। ठीक, बिना पेन यूज किए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आए किसी को शॉर्टकट तो और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो बॉयज की संख्या आप लिख दो, बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा बच्चे 3x, गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा 2x, दोनों का अंतर इन्होंने दिया बॉयज माइनस गर्ल्स 500 दिया है, तो आप क्या करोगे 3x - 2x बराबर 500 कर दो, तो x बराबर क्या आ गया बच्चे 500 आ गया, और x बराबर 500 आ गया, तो गर्ल्स का पूछ रहा है तो क्या है 2 × 500 = 1000, ये टोटल संख्या आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, पर जमाने के साथ चलिए या उससे आगे चलिए, पीछे नहीं चलना है आपको, तो कोशिश करिए बच्चा बिना पेन यूज किए हुए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी इस तरह से आता है आगे, तो डिस्कस करते हैं। और देखो इसमें एक क्वेश्चन और इस तरह से है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन डिलीट करता हूं इसको, ये हो गया। अगला क्वेश्चन अलग टाइप से है। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, इन्होंने बोला कि किसी कक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3 है, 2:3 है। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां
उतनी ही लड़कियां एडमिशन ले लें, तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5, 4:5 हो जाता है, हो जाता है। पूछ क्या रहा है? तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी? तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी? बेटा देखो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि किसी कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है। अभी 20 लड़के और 20 लड़कियां भी, 20 लड़के और 20 लड़कियां दोनों एडमिशन ले लेते हैं। तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चा? पहले 2:3 का था, अब 4:5 का हो जाता है। तो पहले क्लास में कितनी लड़कियां थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो उसको बहुत आसानी से कर सकते हो, या ऐसा आपको बोले कि ये लड़कियां एडमिशन लेती है तो क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम बॉयज एंड गर्ल्स बना देते हैं, इसका भी 2 मेथड बताऊंगा भी। ठीक है, देखो फर्स्ट इनिशियल में लड़के कितने थे? 2x और लड़कियां कितनी थी? 3x। ठीक है बच्चा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो शुरू में क्या था? 2:3 का। तो हमने मान लिया पहले लड़के 2x है, लड़कियां कितनी थी? 3x। अच्छा, कितने लड़के एडमिशन लेते हैं? 20 लड़के एडमिशन लेते हैं। 20 लड़के एडमिशन ले लिए तो संख्या कितनी हुई? 20 जुड़ गई। 20 लड़के जब एडमिशन ले लेंगे तो बेटा ये इनका रेशियो कितना हो जाता है? अच्छा, 20 लड़कियां भी एडमिशन ले लेती हैं तो इनका रेशियो जो आ जाता है अब किसका आ जाता है? 4:5 का। मतलब ये वैल्यू हो जाता है 4x और ये वैल्यू हो जाता है 5x। ठीक है, इसका मतलब ऐसे सोचो, हमारे पास पहले 10 रोटी थी, 2 रोटी और मिल गई हमें, तो कितना हो गया? 12। तो क्या किया हमने? 10 रोटी पहले थी, जो 2 रोटी मिली इसको जोड़ दिया बराबर बाद में जितनी रोटी हुई। तो अगर लड़कों की संख्या पूछा जाए तो पहले लड़कों की संख्या कितना था बच्चा? 2x और इसमें कितने लड़के जुड़ गए? 20 लड़के आकर के और एडमिशन ले लिए। अब इसके बाद यहां पे कितना हो गया? ये टोटल वैल्यू क्या आ गया? 4x। ठीक है, तो पहले लड़कों की संख्या क्या थी ये अगर पूछा जाए बॉयज के लिए तो हम ये कर देंगे बच्चा, देखो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x, 2x हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2x बराबर 20, तो x बराबर यहां पे आ जाएगा 10। ये मैं बॉयज के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, बॉयज के लिए सॉल्व कर लिया, x बराबर 10 है। अब आपसे पूछे कि पहले कितना था, तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 20। और पूछे कि अब कितना हुआ, तो 20 लड़के और एडमिशन लिए 40, या इसमें डायरेक्ट रख दो, ये क्या हो गया? 40। अच्छा, गर्ल्स के लिए अगर पूछे बच्चा, गर्ल्स के लिए पूछे तो आपको क्या करना है? गर्ल्स के लिए पहले कितनी लड़कियां थी? 3x। पहले लड़कियां 3x थी, कितनी लड़कियां और आ गई? 20 लड़कियों ने और एडमिशन ले लिया, तो 3x प्लस 20 लड़की बराबर अब टोटल लड़की कितनी हो गई? 5x। तो अब यहां से 5 माइनस 3 2x, तो यहां से भी आ गया x बराबर 10, तो x बराबर 10 हो गया। तो यहां 10 रखोगे तो 3 गुणे 10 बराबर 30। तो पहले 30 लड़कियां थी, अब कितनी हो गई? 50। क्या करना है? ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन आप बिना पेन उठाए सॉल्व करना चाहते हो तो देखो बच्चा, ऐसे देखो, 2x पहले था और बाद में 5x हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 4x माइनस 2x बराबर 2x। 2x का डिफरेंस आया और लड़कों में कितना अंतर आया? 20 का। तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10, x का वैल्यू 10 आ गया। अब जो भी पूछे, पहले पूछ रहा है तो 2 गुणे 10 बराबर 20, बाद में पूछ रहा है 4 गुणे 10 बराबर 40। लड़कियों का पूछ रहा है, पहले कितना था? 3x, बाद में कितना हो गया? 5x। दोनों का अंतर कितना है? 2x। लड़कियों में अंतर कितना आया? कितनी लड़कियां बढ़ी हैं? 20। अंतर 2x बराबर 20, x बराबर 10, यहां भी 10 आ गया। तो लड़कियों की संख्या 3 गुणे 10 बराबर 30, 5 गुणे 10 बराबर 50। हो गया, कहानी खत्म है ना। तो एक
आपको बताया जो पेन से सॉल्व करना है, और एक मैंने बताया आपको कि जहां पेन उठाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन, मजा आएगा भी। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा बड़ा। देखो एक क्वेश्चन लगभग दो क्वेश्चन एक एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ, दो टॉपिक और बताना है। ठीक है, जिसमें एक चीज ये बताना है कि किसी बर्तन में दूध पानी का रेशियो इतना है, दूसरे में दूध पानी कितना है, तीसरे में इतना है, सब एक बर्तन में मिला दिया जाए तो दूध पानी का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे इन्होंने ये बोला है कि एक स्कूल में 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, इसमें 3 कक्षा है, मान लिया ए बी सी, और इसमें इन्होंने कहा है विद्यार्थियों का जो अनुपात है अलग अलग कक्षाओं में 9, 12 और 16 का अनुपात है, 9, 12 और 16 का रेशियो है। ठीक है, 120 विद्यार्थी और दाखिला लेते हैं, 120 विद्यार्थी और दाखिला लेते हैं तो उनकी संख्या का अनुपात ये होता है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में ना, तो प्रत्येक कक्षा में अगर 120 लड़के एडमिशन ले लेते हैं तो इनका रेशियो जो हो जाता है वो कितना हो जाता है बच्चे, 15, 18, 22, इनका रेशियो हो जाता है 15 रेशियो 18 रेशियो 22। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या पूछ रहे हैं, तीनों कक्षाओं में कुल संख्या क्या थी पहले। तो बेटा कुछ नहीं करना है, देखो कैसे निकालूंगा मैं। सबसे पहले कक्षा ए में देखो, कक्षा ए में देखो बेटा पहले कितना था 9, कितने लड़के आ गए 120, अब कितना हो गया 15, तो पहले 9x था अब हो गया 15x, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 15 माइनस 9 6x, तो 6x बराबर 120, तो x बराबर 6 दूनी 12 20, तो x बराबर 20 आ गया। इसका मतलब पहले कितना था 20 9 180, पहले 180 लड़के क्लास ए में थे। ठीक, बी में देख लेते हैं 12x, बाद में कितना हो गया 18x, तो 18x में से 12 घटा देंगे कितना हुआ 6x, और दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 6x बराबर 120, तो x बराबर 20। ठीक है, तो 12 गुणे ये बराबर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो गया 240 लड़के। और उसी तरह से इनका भी करेंगे तो यहाँ पे 20 से गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32, 320 लड़के। तो टोटल कितने हो गए 320, 240, 560 और ये 660, 40, 100, 740, टोटल 740 लड़के पहले थे। एक रास्ता, दूसरा रास्ता 9x, 12x, 16x तीनों जोड़ दीजिए, जोड़ करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, ये भी रास्ता है। बाद में पूछे कि कुल कितने लड़के हुए 15x, 18x, 22x जोड़ दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, और अगर आप पेन उठा करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि पेन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूं बेटा। देखो कक्षा ए में कितने लड़के हो जाएंगे, तो देखो पहले 9x से 9x लड़के थे, अब इसमें 120 लड़के और एडमिशन ले लिए, तो अब कितना हो गया 15x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 15x माइनस 9x बराबर 6x, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 20, और x बराबर 20 आ गया, तो इसका मतलब पहले कितने थे 9x थे, तो 9 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 2 9 18, 180 लड़के ए में, ये पता चल गया। उसी तरह से बी का अगर पूछा जाए, बी में कितने लड़के थे, तो बी में कितने थे पहले 12x, 120 लड़के एडमिशन लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 18x, तो 18 में से 12 माइनस कर देंगे 6, तो यहां भी आ जाएगा x बराबर आपका 20, तो ये कितना था 12x था, तो 12 गुणे 20 ये कितना हो जाएगा 12 240 लड़के। ठीक, उसी तरह से हम सी का निकाल लेंगे और टोटल जोड़ देंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या जरूरत है सब लिखने की यार, दिमाग में सॉल्व करो, फास्ट स्पीड दौड़ाओ, कोई ट्रिकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो पहले 16x थे अब 22x हो गए, तो कितने लड़के बने 16x में 120 लड़का जोड़ दोगे तो 22x हो गया, 10 रोटी में 2 रोटी जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12 हो गया, तो 10 + 2 बराबर 12, यही लिखते हो ना, तो यहां लिख सकते हो 16x + 120 बराबर 22x, तो इसमें से इसको घटा दो 6x बराबर 120, x बराबर 20, ऐसे ही आ गया आपका, और x बराबर 20 आ गया। पहले पूछता है तो 16 गुणे 20,
निकाल लीजिए 32, 320 लड़के। बाद पूछता है 22 गुणे 20 कर दीजिए, 440 लड़के। क्या फर्क पड़ता है, पहले कितने लड़के थे, बाद में कितने हुए, सी में कितने हैं, बी में कितने, ए में कितने, आप निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, और सब में कितने हैं भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो 2 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन जो आता है। ठीक है बेटा, देखो अगले टाइप का क्वेश्चन इनका जो है ये है, जैसे ये कह दिया जाए आपका कि ये, ठीक है, देखो जैसे ये कह दिया जाए कि आपका ये कोई बर्तन है और इसमें दूध और पानी, दूध को हम मिल्क से दिखाते हैं, इसको W से दिखाते हैं, इनका रेशियो जो है वो X/Y। ठीक है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो P/Q है, और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या मान लो, XY तो हो गया, PQ हो गया, क्या मान लो, A और B मान लेता हूं। ठीक है, और ये कह दिया जाए इन तीनों को एक बर्तन में मिला दिया जाता है जहां पे दूध, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो। तो बेटा कुछ नहीं करना है, देखो इसमें दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा जो भी इसका टोटल वैल्यू आएगा X मल्टीप्लायर बाई इसका, मान लिया टोटल वैल्यू हम मान लेते हैं, क्या मान लें, PQRS से सब लिखा हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं T मान लेते हैं। तो इसका अगर टोटल वैल्यू T होगा तो T क्या हो जाएगा, T मल्टीप्लाइड बाई X प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई X, ये क्या हो गया, दूध हो गया, और पानी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T टोटल वैल्यू अपॉन X प्लस वाई इंटू क्या करोगे, Y करोगे। तो दूध की जगह दूध रखना है, पानी की जगह पानी, तो इसकी जगह क्या रखना है बेटा, देखो ये X अपॉन X प्लस वाई, ये दूध हो गया। ठीक है, प्लस इसमें दूध कितना आएगा, P अपॉन P प्लस Q, प्लस इसमें दूध कितना आएगा, A अपॉन A प्लस B, बराबर नहीं, रेशियो। अब पानी का नंबर आया, पानी में यहाँ पे क्या है, Y पार्ट है, तो ये कर दो Y अपॉन X प्लस वाई प्लस Q अपॉन P प्लस Q प्लस B अपॉन A प्लस B, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से दिया जा सकता है, आप इनको इस तरह से निकाल सकते हो, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, दूध पानी का रेशियो आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन ये बोला है, डिस्कस कर दे रहा हूं कि एक बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपका इन्होंने दिया है 2:3 का है। एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 का अनुपात है। दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है, 1:4, 1 और 4 के रेशियो में है। ठीक है, यदि दोनों बोतल को मिश्रण की मात्रा समान हो, माने इन दोनों का इक्वल अमाउंट है, और इन सब को एक अलग बर्तन में डाल दिया जाए, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे इक्वल अमाउंट, जैसे 1 लीटर मान लिया, ये मान लिया 5 लीटर टोटल मिश्रण है, 5 लीटर में दूध पानी 2 और 3 के रेशियो में है, और यहाँ 5 लीटर है, इसमें 5 लीटर में दूध और पानी क्या है, 1:4 के रेशियो में है। तो दोनों को अगर हम मिला दें एक बर्तन में, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, दूध पानी का। ठीक है, तो अगर ये दिया नहीं कि कितना लीटर है, ये कह दिया दोनों में बराबर है, तो आपको क्या करना है, इसमें दूध कितना हो जाएगा बच्चे, इसमें हो जाएगा 2/2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, प्लस इसमें दूध कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 4, 5 रेशियो। पानी इसमें कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3, 5, प्लस इसमें पानी कितना हो जाएगा, 4/1 प्लस 4, 5, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3/5, रेशियो हो जाएगा 4, 3, 7/5। अब देखो 5 5 से कट गया, इसका मतलब क्या रेशियो आ गया, 3:7, आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बर्तन में इतना, दूसरे बर्तन में, तीसरा भी बर्तन अगर यहाँ पे दे दिया जाए, इसका भी दूध पानी अलग से निकाल कर दूध को दूध के साइड में कर दीजिए, पानी के पानी के साइड में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अगर इक्वल अमाउंट नहीं देता है, जैसे कहता है इन दोनों का 2:1 का रेशियो है, तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस साइड में जो भी वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे है तो इसकी दूध की जगह यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर ये 2:1 के रेशियो में है तो। ठीक है ना बच्चा,
तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और डिस्कस करते हैं बहुत आराम से। देखो इन्होंने कहा है कि समान मात्रा के दो बर्तन हैं, ठीक है। दो बर्तन है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, दूध पानी। बेटा देखो इसमें दूध और पानी इन दोनों का रेशियो जो है वो आपका है 7:4, ये इतने का है। और दूसरे बर्तन में है दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात है कितना दिया हुआ है 8:11, 8:11 दिया हुआ है। ये बोल रहे दोनों की मात्रा समान है, दोनों को एक बड़े बर्तन में मिक्स किया जाता है, तो इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा। कर ले जाओगे बेटा, आराम से कर ले जाओगे। देखो यहाँ दूध क्या हो जाएगा 7/7, 4 11, 11 हो गया। प्लस इसमें क्या हो जाएगा बेटा, दूध क्या हो जाएगा 8/11, 8 19। रेशियो पानी क्या हो जाएगा 4/7, 4 11। प्लस इसमें क्या हो जाएगा 11/11, 8 19। ये हो गया। अब आप इनको सॉल्व कर लो, दूध पानी का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जो कि आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप कर लेंगे हैं। जितना भी ऐसे बर्तन दिया जाए सबका इस तरह से दूध एक साइड कर लीजिए, पानी एक साइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। बेटा देखो अगला टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया है आपका कि अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक थैले में ₹50, ₹20, ₹5 के नोटों की संख्या ₹50, ₹20, कितना ₹5, ₹5 के नोटों की संख्या किस रेशियो में है 4:5:6 में है, ठीक है। यदि कुल इतने रुपए हैं, यदि कुल 3300 रुपए हैं, तो ₹50 के नोटों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपके पर्स में होता है ना ₹10 का 2 नोट है तो कितना हो गया ₹20, ₹50 का 3 नोट है तो कितना हो गया 150, ₹200 का 4 नोट है तो कितना हो गया ₹800, टोटल जोड़ दो तो इतना पैसा है। वही चीज तो ये बोल रहा है, वही चीज तो बोल रहा है, बस बताया नहीं कि इतने नोटों की संख्या इतना है। तो बेटा देखो सबसे पहले आप इस पे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखो डिस्क्रिप्टिव मेथड बता रहा हूं, नोट किसका है, ठीक है, संख्या कितना है और उसका टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, टोटल वैल्यू कितना हो रहा है। तो बेटा देखो नोट इन्होंने कितना बताया ₹50 का है, कामा ₹20 का है, कामा ₹5 का है। 3 तरह का नोट है। फिलहाल ₹5 का सिक्का होता है और इनकी संख्या कितना दिया है बेटा, ₹50 का जो नोट है इसकी संख्या मान लो हो गया 4x। इन ₹20 का नोट है इनकी संख्या मान लो 5x हो गया, और ₹5 का जो नोट है इनकी संख्या मान लो 6x हो गया। तो ये टोटल वैल्यू कितना बना रहे हैं, ₹50 का 4 नोट है तो आपके पास कितना होगा ₹200 होगा। तो ₹50 का 4x नोट है तो ये टोटल वैल्यू कितना बना रहा है 5 चौक 200, तो 200x वैल्यू ये बना रहा है। ₹20 का 5 नोट है तो कितना होगा ₹100, तो ये कितना वैल्यू बना रहा है 100x का वैल्यू बना रहा है। और ये ₹5 का 6x नोट है तो कितना हो जाएगा 5 30, 30x नोट बना रहा है। तो ये बेटा पर्स में टोटल कितना हो जाएगा, आप इनको ऐड कर दोगे तो 200x, 100x, 300x, तो कितना हो जाएगा 330x। ये टोटल रुपए आपके पास है, तो 330 का एक कॉमन मल्टीप्लायर है x। आपके पास टोटल रुपए कितना है इतना, तो टोटल को टोटल के बराबर कर दो, 330x बराबर 3300, तो x बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा 10, x बराबर 10 आ गया। अब किसका पूछता है, ₹50 के नोट कितना है 4x, तो 4 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 40 नोट।
इसका कितना हो जाएगा 10, 50 नोट। इसका कितना हो जाएगा 6 गुणे 10, 60 नोट। आ गया आंसर। तो आपके पॉकेट में 50 रुपए का कितना है 40 नोट है, 20 रुपए का 50 नोट है और 5 रुपए का 60 नोट है। हो गया, ठीक। एक तो ये मेथड हो गया डिस्क्रिप्टिव। दूसरा चीज, अगर आप दिमाग से ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो बेटा देखो ऐसे क्या है, आपके पर्स में अगर मान लिया 20 रुपए का 10 नोट है तो टोटल वैल्यू कितना होगा 200। 20 रुपए का 15 नोट है कितना हो जाएगा 15 दूनी 300 रुपए, है ना। 100 रुपए का 4 नोट है तो कितना हो गया 400 रुपए। उसी तरह से आप ऐसे देखो 50 रुपए का कितना नोट है 4x, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 चौका 100, 200x नोट हो गया आपका इनका। दूसरा वैल्यू कितना हो गया 20 रुपए का 5 है तो 100x हो गया, 5 का 6 है तो 30x हो गया। तो टोटल कितना हो गया 330x रुपए आपके पॉकेट में हो गया। और पॉकेट में टोटल पैसा इन्होंने कितना बता दिया इतना, तो x का मान दोनों बराबर कर दीजिए तो x का मान आ जाएगा। x का मान जैसे आएगा आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस पे और डिस्कस करूंगा इसी टाइप का, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने ये कह दिया आपका, ठीक है, इसी तरह का कि इन्होंने बोला है आपका ये है, चलिए एक क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि आपके पास 235 रुपए 1 रुपए है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 235 टोटल रुपए है आपके पास। अब इसमें सिचुएशन ये है कि 1 रुपए का नोट है, दूसरा आपका जो है 50 पैसे का नोट है। इसका 50 पैसे का आप क्या बता सकते हो 1/2 रुपए है, और तीसरा इन्होंने बता दिया 25 पैसे माने 1/4 रुपए है, 1/4 रुपए है। और इनकी संख्या किस रेशियो में दिया हुआ है बच्चे 11, 15, 20। इनकी संख्या दिया है 11:15:20 में है। तो पूछ क्या रही है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, माने इसकी संख्या पूछ रहे हैं कितना होगा। तो बच्चा देखो इसको आराम से कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 रुपए का 11 नोट है तो कितना हो जाएगा 11x, ठीक। आधा रुपए का 15 नोट है तो कितना हो गया 7.5, 7x। 1/4 का 20x नोट है तो 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा 5x। तो टोटल कितना हो गया 11 5 16, 16 4 20 3 23, तो ये हो जाएगा 23.5x बराबर आपके पास कितना है 235 रुपए है। तो आप इसको क्या करोगे बेटा, यहां से x बराबर अगर आप डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूछा जाता है 10 आ गया। और आपसे अगर पूछा जाए x का वैल्यू 10 आ गया, आपसे पूछा जाए 50 पैसे का कितना संख्या है तो 15 गुणे 10 बराबर 150। 1 रुपए के नोटों की संख्या कितना है 11 गुणे 10 बराबर 110। 25 पैसे का कितना है 20 गुणे 10 बराबर 200। आ गया, क्या करना है, बहुत आसान है ये, ठीक है। चलिए तो आज बस इतना ही है। अब आगे का क्वेश्चन जो है आपका आज रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन इस तरह से और हो गया बेटा। और भी क्वेश्चन आपके अगर नहीं आएंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया गया, तब इसके बावजूद भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।